नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूएई लेबर लॉ के बारे में, क्योंकि लाखों में लोग यूएई में काम करते हैं, हजारों में लोग यूएई जाने के लिए सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है यूएई लेबर लॉ होता क्या है। लेबर लॉ के हिसाब से आपकी वर्किंग आवर कितना होता है, आपकी सैलरी कितना होना चाहिए, आपकी वेजेस कितना है, एंड आपकी एनुअल लीव से लेकर आपकी ओवरटाइम कैलकुलेशन से लेकर आपकी सिक लीव तक कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या है लेबर रूल के हिसाब से यूएई में। आप काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होता। अगर यूएई में आप काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपका राइट्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सपोज आगे किसी प्रॉब्लम में हम फंसते हो, अगर ये रूल आपको पता होगा तभी आप हैंड रेज कर सकते हो यूएई लेबर कोर्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों मैं बादल आपको स्वागत करता हूं कनिष्का एचडी चैनल पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स के बारे में। आपकी वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए एग्जैक्टली यूएई लेबर लॉ के हिसाब से। दोस्तों यूएई लेबर लॉ जो तय किए हैं आर्टिकल 65 के तहत प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्किंग आवर जो फिक्स किया गया है वो नॉर्मल वर्किंग आवर से 8 घंटा 8 आवर्स फिक्स किया गया है, एंड हफ्ते में 48 आवर्स। एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उनके लिए 7 घंटा वर्किंग आवर्स तय किया गया है। अगर हम बात करें रमजान महीने के लिए, अगर रमजान महीने रमजान को यूएई में होली मंथ या पवित्र मंथ के रूप में देखा जाता है, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में रमजान मंथ में वर्किंग जो आवर्स है नॉर्मल वर्किंग आवर्स से 2 घंटा कम किया जाता है। मतलब बेसिक जो आपका ड्यूटी आवर्स होता है रमजान मंथ में वो 6 घंटा के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। एंड कुछ सेक्टर में वर्किंग आवर्स नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होता है 8 घंटा, उससे 1 घंटा बढ़ाया जाता है। उस सेक्टर से होटल्स ले लीजिए, कैफे ले लीजिए, रेस्टोरेंट ले लीजिए, ये वर्किंग आवर 1 घंटा एम्प्लॉयर आपकी इंक्रीज कर सकता है, वो भी एमओएचआरईज के परमिशन से। दूसरी बात, अब इंडस्ट्रियल एरिया हो या किसी अनहेल्दी वर्क एरिया हो, जैसे कि आउटडोर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया जैसे अनहेल्दी वर्क एरिया, उनके लिए वर्किंग आवर्स जो नॉर्मल वर्किंग आवर रखा गया है वो 7 घंटा है। 7 घंटे से ऊपर काम करवाना वहां से प्रोहिबिटेड माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओवरटाइम के बारे में। ओवरटाइम दोस्तों जो नॉर्मल वर्किंग आवर से अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो ओवरटाइम में वो कैलकुलेशन होता है। सपोज आप जैसे कि मैं बोला एक प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मल वर्किंग आवर फिक्स किया गया है 8 घंटा। अगर 8 घंटे से आप ज़्यादा काम कर रहे हो, 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हो, तो वो जो 1 2 3 घंटा वो ओवरटाइम में कैलकुलेशन होता है। ओवरटाइम जो होता है जो नॉर्मल वर्किंग आवर से जो ज़्यादा काम करते हो 8 घंटे से जो ज़्यादा काम करते हो ओवरटाइम में कैलकुलेशन होता है। सपोज आप एक दिन में 10 घंटा काम किए तो आपका पर एक दिन का ओवरटाइम जो हो गया वो 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया ओवरटाइम आपका। तो ओवरटाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है, बेसिक जो होता है आपका बेसिक सैलरी जो होता है प्लस 25% ओवरटाइम में ज़्यादा मिलता है। 25% आपका ओवरटाइम में ज़्यादा मिलता है पर घंटे का। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, सपोज आप 1 घंटे में नॉर्मल वर्किंग आवर में आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो ओवरटाइम अगर 1 घंटा ज़्यादा करते हो तो उस घंटे का जो पैसा आपको मिलेगा वो 1 रुपया 25 पैसा आपको मिलेगा। नॉर्मल वर्किंग आवर हो गया आपका 1 रुपया, अगर ओवरटाइम करते हो 1 घंटा तो 1 रुपया 25 पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा, 25% जैसे कि बोला। अगर आपका ये ओवरटाइम रात को 9 बजे के बाद और 4 बजे के सुबह तक बीच में होता है, 9 PM से 4 AM के बीच में होता है ये ओवरटाइम, तो आपका जो ओवरटाइम का जो आपको मिलेगा वो 50% मिलेगा। यस, आपका जो नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा करते हो तो 25% मिलेगा। अगर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में ओवरटाइम आपका होता है तो वहाँ पे आपको 50% ज़्यादा मिलेगा। अगर आपकी 1 घंटे को बेसिक आवर में आपको 1 रुपया मिल रहा है, अगर रात को 9 बजे से 4 बजे तक आपके बीच में ओवरटाइम आपका होता है तो वहाँ आपको 1.5 रुपया मिलेगा। 50% ज़्यादा मिलेगा, मतलब 1.5 रुपया मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लीव्स की। दोस्तों यूएई में फ्राइडे ही ऑफिशियल वीकेंड के हिसाब से गिना जाता है, एक्सेप्ट डेली वेज वर्कर। डेली वेज वर्कर को ये काउंट में लिया नहीं जाता है। डेली वेज वर्कर के लिए शिफ्ट के हिसाब से एक वीकेंड उनको दिया जाता है, क्योंकि डेली वेज वर्कर अगर सब फ्राइडे सबको अगर छुट्टी मिल जाता है तो कंपनी तो बंद हो जाएगी फ्राइडे के दिन, राइट। तो इसलिए डेली वेज वर्कर को एक पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से उनको छुट्टी दिया जाता है। फ्राइडे जो है वो ऑफिशियल्स के लिए है एंड गवर्नमेंट पर्सनल्स के लिए है। दोस्तों अगर फ्राइडे के दिन किसी को अगर ऑफिस के काम पे हो या किसी इंडस्ट्रियल काम पे हो, किसी भी बिजनेस काम से बुलाया जाता है, काम किया जाता है उन एम्प्लॉयर्स के द्वारा, चाहे वो डेली वेज वर्कर हो चाहे वो ऑफिस प्रोफेशनल क्यों ना हो, तो उनको जो बेसिक्स का उनका जो सैलरी है
तो उनको बेसिक सैलरी से 50% उनको ज़्यादा मिलता है अगर फ्राइडे के दिन काम कराया जाता है। उसके अलावा फ्राइडे के बदले उनको और एक दिन वीकेंड में छुट्टी दिया जाता है आर्टिकल 81 के तहत अकॉर्डिंग टू यूए लेबर लॉ। दोस्तों अब हम बात करते हैं एनुअल लीव्स की एंड इसकी सैलरी की। दोस्तों एनुअल लीव्स जो आपको मिलता है, आपको मंथली 2 दिन मिलता है अगर आप 6 महीने पूरे कर चुके हैं। यस, अगर आप 6 महीने के बाद छुट्टी लेते हैं तो आपकी मंथ की हिसाब से 2 दिन की हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी। सपोज आप 7 महीने में छुट्टी जा रहे हैं तो इसका मतलब 6 महीने कंप्लीट कर दिए तो उसको 12 दिन आपको एनुअल लीव मिलेगा। एंड अगर 1 साल आपने कंप्लीट कर दिया है कंपनी में तो आपको 30 डेज की छुट्टी दिया जाता है। एंड ये कैलकुलेशन छुट्टी घट भी सकता है अगर आप सिक लीव्स ज़्यादा लिए हो। जो सिक लीव्स की लिमिटेशन होता है उससे अगर ज़्यादा आप सिक लीव्स लिए हो तो वो एनुअल लीव से वो घट भी सकता है, कंपनी आपका घटा भी सकता है। जो सपोज आप सिक लीव्स 3-4 ज़्यादा ले लिए हो तो एनुअल लीव से वो 3-4 दिन माइनस भी हो सकता है। और दोस्तों जो बात करें लीव सैलरी की या एनुअल लीव सैलरी की, एनुअल लीव जो सैलरी आपको मिलता है वो बराबर आपकी बेसिक सैलरी मिलता है। जो आपको बेसिक सैलरी आपको कंपनी प्रोवाइड करता है एवरी मंथ, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, जो एनुअल छुट्टी आप जाते हो आपको बेसिक सैलरी एक लीव सैलरी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपकी कंपनी के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है आपको हाउसिंग अलाउंसेस के लिए या कुछ आपकी बेसिक सैलरी से ऊपर आपको कुछ हाउसिंग अलाउंसेस कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है तो एनुअल लीव सैलरी में वो भी कैलकुलेशन होता है। बेसिक सैलरी हाउसिंग सैलरी मिला के आपकी लीव सैलरी को दिया जाता है। दोस्तों अगर आपकी एम्प्लॉयर आपको रिक्वेस्ट करता है आपकी एनुअल लीव पे आपको काम करने के लिए, अगर आपके लीव एनुअल लीव नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड नहीं होता है, सपोज इस साल का अगर 30 दिन अगले साल 30 दिन जो होता है मतलब 2 इयर्स का अगर 60 डेज होता है आपकी 2 इयर्स का लीव, अगर इस साल आप 30 डेज काम करते हो जो अगले साल अगर वो आपको 60 डेज नहीं मिलता है एनुअल लीव, नेक्स्ट ईयर आपको अगर 60 डेज नहीं मिलता है, अगर आपको एम्प्लॉय नहीं देता है अगले ईयर 60 डेज, तो क्या होता है उस अगर इस ईयर आप 30 डेज काम करते हो तो 30 डेज के जो सैलरी तो आपको मिलता है प्लस आपको लीव सैलरी भी मिलता है, मतलब जो कि आपकी बेसिक सैलरी तहत जो बेसिक सैलरी फिक्स किया हुआ है वो आपको मिलता है लीव सैलरी के बगैर। मतलब 2 महीने का सैलरी आपको 1 महीने में मिलता है अगर आप 30 डेज काम करते हो एनुअल लीव में। इन द सेंस आपका वो जो 30 डेज नेक्स्ट ईयर अगले ईयर तक कन्वर्ट नहीं होता है छुट्टी में या आप एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तभी वही केस में आपको 2 महीने का सैलरी मिलता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो एनुअल छुट्टी है आप सिर्फ 2 साल में एक बार ही ले सकते हैं। आपकी जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आप एक ही बार ही एनुअल छुट्टी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूए लेबर लॉ। हालांकि वो अलग बात है, कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो पर ईयर भी बच्चों को छुट्टी में छोड़ देते हैं या कैंडिडेट को छुट्टी में छोड़ देते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड्स करता है। लेकिन अगर लेबर लॉ के हिसाब से बात करें, यूए लेबर लॉ के हिसाब से आप 2 साल में सिर्फ एक बार आपकी एनुअल लीव ले सकते हैं। दोस्तों एनुअल लीव जो सैलरी होता है, अगर आप चाहते हैं तो आप छुट्टी से पहले आपकी एम्प्लॉयर से आपकी लीव सैलरी ले सकते हैं। अगर आप कंपनी के द्वारा डिसमिस होते हो या आप रेजिग्नेशन देते हो विदाउट छुट्टी यूज किए हुए तो आप भी वो लीव सैलरी पाने के लिए हकदार हो आपकी कंपनी से। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिक लीव के ऊपर। दोस्तों 1 साल में आप 90 डेज से ज़्यादा आप सिक लीव नहीं ले सकते हैं। एंड एक जो लीव सैलरी है, सिक लीव की जो सैलरी है इक्वल टू आपकी बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन से आपको मिलता है, जो कि पहला 15 डेज है उसके लिए आपको फुल पेमेंट होता है, फुल पे होता है। एंड जो नेक्स्ट 30 डेज होता है उसके लिए हाफ पेमेंट आपको करता है कंपनी बेसिक से हिसाब से, मतलब हाफ पे आपको मिलता है। एंड जो नेक्स्ट 45 डेज होता है उसके लिए कोई पेमेंट आपको कंपनी नहीं करता है, ये अकॉर्डिंग टू यूए लेबर लॉ के हिसाब से है। एंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका जो सिक लीव आप लेते हो मैक्सिमम आपको 2 दिन के अंदर आपकी कंपनी या आपकी एम्प्लॉयर को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। एंड आपकी एम्प्लॉयर आपकी कंपनी का ये हक है, आपको ये मेडिकल जांच के लिए भेज सकता है आप कितना सच या कितना झूठ बोलते हो, मतलब ये सिक लीव का ऑथेंटिकेशन के लिए तो भेज सकते हैं किसी डॉक्टर के पास आपकी जांच करवाने के लिए, आप इसके लिए मना नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपकी जो सिक लीव के अंदर आप रेजिग्नेशन देते हो आपकी कंपनी से, मतलब आप जो पहले जो 45 आपका जो पेमेंट पीरियड है, जो आपकी पेएबल पीरियड है, उसके अंदर आप अगर रेजिग्नेशन देते हो तो आपकी हक है वो जो 45 का लीव सैलरी है उसको पाने के लिए आपका पूरा हक बनता है। अगर आप पूरे 90 डेज की अगर सिक लीव ले चुके हैं फिर भी आप अनेबल है काम में ज्वाइन करने के लिए किसी भी कारण, ये कंपनी का आपकी कंपनी का हक है या आपकी एम्प्लॉयर का हक है, ये आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। इसके लिए आप कोई भी इश्यूज या कोई भी केसेस आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैटरनिटी या चाइल्ड केयर लीव के बारे में।
अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय प्रेग्नेंट काम के दौरान प्रेग्नेंट है एंड वो प्रेगनेंसी के प्रसव के टाइम वो छुट्टी लेना चाहते हैं, तो अगर वो 1 साल पूरा कर चुका है तो उसको 45 डेज फुल पेमेंट या फुल पे लीव उसको मिलता है। अगर वो 1 साल से नीचे मतलब 1 साल के अंदर वो अगर 1 साल उसका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो 45 डेज हाफ पेमेंट मतलब हाफ पे लीव वो ले सकते हैं। एंड उसके दौरान उसके बाद अगर उसका छुट्टी मतलब या उसका हालत सही नहीं है तो वो नो पे लीव 10 दिन तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी के बाद वो फीमेल एम्प्लॉय काम के ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद वो पर डे 30 मिनट के 2 ब्रेक वो भी पेड है, उसको कोई सैलरी में कट नहीं होता है, सैलरी से डिडक्ट नहीं होता है। वो 30 मिनट्स का 2 ब्रेक फर्स्ट 18 मंथ्स तक या फर्स्ट 1.5 साल तक वो ले सकती हैं अगर वो चाहे तो। एंड इसके अंदर कोई फादर जो भी फादर है उस लेडीज़ का या कोई फादर अगर काम कर रहे हैं वो फादर छुट्टी में जाना चाहते हैं लेकिन फादर के हिसाब से फादर के ऊपर ये लीव्स लागू नहीं होता है, कोई फादर ये लीव नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन या वुमेन्स के लिए ये लीव्स सिर्फ अवेलेबल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पेशल लीव की। एक एम्प्लॉय पूरे उसके नौकरी के दौरान एक स्पेशल लीव 30 डेज की एक स्पेशल लीव ले सकता है। एंड वो जो लीव है वो नो पे लीव है, मतलब उस लीव को कोई इस लीव में कोई कंपनी आपको पेमेंट्स नहीं करती है, ये सिर्फ हज के लिए होता है। एंड ये पूरी नौकरी के दौरान कंपनी आपको सिर्फ एक बार आपको प्रोवाइड करता है, जो हज के लिए आप जाते हैं उसके लिए आप 30 डेज का नो पे लीव आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूं जो मैं बोलना भूल गया था। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप सीक लीव्स ले रहे हैं, ये जो सीक लीव्स होगा ये अनपेड लीव्स होगा या नो पे लीव्स होगा, इसके लिए कंपनी आपको कोई पेमेंट्स नहीं करेगा, लीव सैलरी नहीं देगा ये सीक लीव के दौरान, ये सीक लीव के लिए जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप ले रहे हो। दोस्तों ये था यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आपका ओवर टाइम, आपका वर्किंग आवर, आपका लीव सैलरी, आपका लीव का कैलकुलेशन कैसे होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे आपका ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपका पीएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है, यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आपका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए कौन सा कैटेगरी के लिए, अगले वीडियो में जल्दी ही जानेंगे। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमेशा हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।